हेलो दोस्तों, आप लोग सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पाई बैंक के बारे में। पाई बैंक क्या है? देखिए दोस्तों, अभी न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा पाई का एक बैंकिंग सिस्टम आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, वो है क्या उसको हम लोग समझते हैं और डिटेल में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पाई नेटवर्क जो है ना, एक मोबाइल बेस्ड माइनिंग ऐप है। ठीक है, और एक डिसेंट्रलाइज बेस्ड है जो कि डिफरेंट डिफरेंट नोड से कनेक्टेड है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था जो नोड्स होता है, डिसेंट्रलाइज नोड, वो क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ये पाई बैंक का यहाँ पे क्या यूज़ है। ठीक है, देखिए, एक आपको सबसे पहले समझना होगा कि जिस तरीके से एक डिजिटल बैंक जो होता है, ठीक है, जो कि करेंसी को कंट्रोल करता है, उसी तरीके का कंसेप्ट पे पाई बैंक है। ठीक है, पाई बैंक को क्या किया जाएगा? पाई बैंक जो वैल्यू है ना, वैल्यू सिस्टम पाई का, या पाई का एक स्टेबल वैल्यू बना रहेगा, या पाई का जो डिफरेंट नोड है उसको एक कंट्रोल सेंट्रलाइज सिस्टम में थोड़ा सा लाया जाएगा। और बैंकिंग से भी आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि चाइना में जो है प्रिपरेशन चल रहा है कि पाई नेटवर्क को क्या किया जाएगा, चाइनीज़ बैंक के साथ इंटीग्रेट बहुत जल्द किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ में क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये कंसेप्ट पे क्या हो रहा है, पाई नेटवर्क को एक बैंकिंग सिस्टम पे लाया जा रहा है। ठीक है, पाई का खुद का बैंकिंग सिस्टम। तो ये है क्या, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे अगर देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पाई बैंक करेगा क्या। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऊपर ऊपर बताया। सबसे पहले देखिए, किसी भी कम्युनिटी या किसी भी बड़े से बड़े डैप है या कोई भी कॉइन है, उसका ना एक गवर्नेंस बॉडी है। जैसे अभी आपका पाई कोर टीम है, ठीक है, लेकिन पाई कोर टीम का ना कहीं से भी कहीं पे ट्विटर पे कभी आ जाता है न्यूज़, कभी पाई के जो ऐप है उसके ऊपर पे आ जाता है, या कहीं पे वो लोग अपना एक वेबसाइट पे दे देते हैं। उनका एक कोई एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है गवर्नेंस का कि यहाँ से आएगा। जैसा अगर हम लोग छोटा सा एग्जांपल पे समझे, अगर रुपया के बारे में समझे इंडिया का, तो इंडिया का रुपया का जितना भी न्यूज़ है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ आता है। लेकिन अगर आरबीआई के द्वारा कोई न्यूज़ आएगा ना, तो समझा जाएगा कि जो रुपया को कंट्रोल कर रहा है, जो बॉडी रुपया को देखभाल करता है, वो गवर्नेंस बॉडी है आरबीआई, उसके तरफ से आया है न्यूज़। तो ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश होता है वहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से पाई का भी अभी 10 जगह से न्यूज़ आ रहा है, लेकिन अगर पाई बैंक की तरफ से न्यूज़ आएगा ना, तो उसका एक ऑथेंटिसिटी लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, ये न्यूज़ जो है पाई बैंक की तरफ से है, पाई को वैल्यू को लेकर। तो इसीलिए गवर्नेंस के तौर पे आप देख सकते हैं कि पाई को मैनेज करने के लिए एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है दोस्तों कि डैप्स और यूज़र के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन बनेगा, ठीक है, बहुत सारा डैप्स अभी पाई नेटवर्क पे लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे भी दोनों के बीच में क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेट वोटिंग या स्टेकिंग या लेंडिंग। आप जानते होंगे कि बाइनेंस में भी स्टेकिंग सिस्टम है। ठीक है, आप कुछ कॉइन को स्टेक लगाते हैं कुछ परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, हर कॉइन का अलग अलग परसेंटेज होता है, जहाँ पे आप लोगों को जैसा पुल में आप क्या करते हैं, फार्म करते हैं। ठीक है, स्टेक लगा देते हैं किसी कॉइन को, उसका 2% एनुअल या 6 मंथ के लिए आप लगाते हैं, उसका जितना दिन वहाँ पे लगा रहता है उसका आपको क्या मिलता रहता है, और उसके बदले उसमें से कुछ परसेंटेज आपको उस कॉइन का एज ए इंटरेस्ट के तौर पे अगर आप समझे तो ऐसा मिलता है। ठीक है, तो वो स्टेकिंग होता है। लेंडिंग भी होता है, आपको बाइनेंस में पता है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में आप कुछ यूएसडीटी ले सकते हैं, लेंडिंग। ठीक है, तो ये सब हो सकता है पाई बैंक में। अगर पाई बैंक का जो सिस्टम आएगा, वहाँ पे आप पाई को स्टेक कर पाएंगे, लेंडिंग कर पाएंगे, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो पाई का है, जैसे कि स्टेलर पे है पाई का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा चीज़ को कंट्रोल कर पाएगा, एक गवर्नेंस बॉडी बन पाएगा। ठीक है, यानी कि आप अगर समझे तो फाइनेंशियल सिस्टम का एक मॉड्यूलर, जहाँ पे एक सब कुछ को ना ट्रांसपेरेंट रखकर सिक्योर किया जाएगा। मतलब क्या है ना, कि सब कुछ लोगों के पास अवेलेबल रहेगा कि पाई के साथ क्या क्या हो रहा है, पाई में अभी क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारा कुछ एक ट्रांसपेरेंट वे में दिखेगा। और उसके साथ साथ क्या रहेगा कि जो सिस्टम रहेगा ना, वो सिक्योर रहेगा, एक गवर्नेंस बॉडी के अंदर में रहेगा। ठीक है, अगर दूसरा जो सबसे बड़ा हम लोगों के पास क्वेश्चन ये होता है कि पाई का वैल्यू स्टेबल हो सकता है क्या। ठीक है, अगर इतना बड़ा जब गवर्नेंस सिस्टम आने वाला है, तो क्या पाई बैंक पाई का वैल्यू को एक स्टेबल जोन पे रख पाएगी? तो अभी आप लोगों को पता होगा कि 60 से 70 सेंट के बीच में क्या हो रहा है, पाई ऊपर नीचे करता है। ठीक है, और इस बीच में अगर कोई न्यूज़ आ जाता है तो आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा हाइप बन जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी आने वाले टाइम पे पाई का तो क्या है, वैल्यू बढ़ने वाला है, वो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट हम लोग देख रहे हैं वो 60 से 70 सेंट के बीच में ही पाई क्या है, एक स्टेबल जोन पे है। ठीक है, तो इसका एक स्टेबल कॉइन का मॉडल बनाएगा पाई बैंक। ठीक है, पाई बैंक में ही अब जिस तरीके से हम लोग अभी देखते हैं, नॉर्मल जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, वो लोग क्या करता है कि उस कंट्री का जो पैसा होता है ना, उसका जो वैल्यू होता है ना, उसका जो स्टेबिलिटी होता है ना, उसको मेंटेन करता है। तो इसी तरीके से पाई बैंक को बोला जा रहा है कि पाई बैंक इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या है ना, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएगा। ठीक है,
क्योंकि उसके पास पाई बैंक के पास ना कुछ रिजर्व फंड रहेगा, ठीक है। देखिए फंड ही लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। किसी भी कॉइन का जो प्राइस का जो लिक्विडिटी होता है ना, प्राइस का ऊपर नीचे जो भी होता है, वो उसका फंड जो रिजर्व फंड है ना उसके अकॉर्डिंग होता है। तो उसको क्या करेगा पाई बैंक, पाई का जो रिजर्व फंड है उसको स्टैब्लिश करेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया यूएसडीटी यूएसडीसी जो है, आप देखेंगे अभी के टाइम पे ये एक स्टेबल कॉइन है, ठीक है। इसको माना जाता है क्योंकि इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा बॉडी है जो वर्क कर रही है और एक रिजर्व फंड है, जिसकी वजह से इसका वैल्यू को एक स्टेबल जोन पे रखा जा रहा है, ठीक है। अगर अगर हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सबके मन पे आता है कि एक बात बताइए, अगर एक गवर्नेंस बॉडी अगर कंट्रोल करेगी तो ये कैसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम हुआ। पाई तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, वेब 3 पे बेस्ड है, किसी का यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है कि लोगों को कहीं पे भी किसी भी को भी ट्रांसफ़र करना है ना, जस्ट एक एड्रेस पे कॉन्टैक्ट पे क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ पे कोई बैंक या किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। किसी का भी मतलब आप बोलेंगे कि अंडर कंट्रोल पे नहीं होता, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही ये होता है कि फुल्ली फ्री, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके का पाई बैंक आएगा तो क्या पाई जो है वो क्या डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे बेस्ड रहेगा, जो कि पाई का एक वादा है कि हम लोग प्योर और ओरिजिनल वेब 3 है। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बन सकता है। तो यहाँ पे 3 सवाल आता है कि अगर ये पाई बैंक आ रहा है तो इसका कंट्रोल किसके पास रहेगा, ठीक है। सबसे पहले कम्युनिटी जो है उनके पास रहेगा, या जो भी वैलिडेटर है, आप लोगों को पता होगा कि केवाईसी का जिनका स्टेप कंप्लीट है उनको एक वैलिडेशन का ऑप्शन आता है, ठीक है, कि आप लोग केवाईसी कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे तो आप लोगों को उसके बदले कुछ पाई मिलता है, ठीक है। तो वो लोग वैलिडेटर कहला रहे हैं, तो उनके अंदर में रहेगा या सिर्फ और सिर्फ कोर टीम के अंदर में रहेगा। तो इसका अभी तक कोई कहीं पे कोई न्यूज़ नहीं है। ये आगे वाले फ्यूचर में हम लोग को दिखने को मिलेगा कि ये पाई बैंक का काम और क्या काम है और कैसे ये वर्क करेगा, ये धीरे धीरे पता चलेगा। अभी जस्ट जो है कि न्यूज़ में ये है कि पाई नेटवर्क जो है ना अब अपना पाई बैंक लाने वाली है, जिसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे जान रहे हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ आप लोगों को ये समझना होगा कि क्या तब अगर पाई अगर एक स्टेबल कॉइन बनाया जा रहा है पाई बैंक के थ्रू, तो क्या ये एक करेंसी टाइप से यूज़ होगा जैसे कि डॉलर है, रुपया है। तो देखिए इसमें ना दो फ़ायदा भी है, दो नुकसान भी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग फ़ायदा को ये समझेंगे कि अगर ऐसा कुछ सिस्टम आता है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पाई है ये बहुत सिक्योर हो जाएगा और एक स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। आपने जिस रेट में ख़रीदा वो रेट आपको कम से कम मिल जाएगा, ठीक है। ये दो बेनिफिट है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे एक नुकसान ये हो जाएगा ना कि पाई का जिस तरीके से आप लोगों को जीसीबी वैल्यू का जो टारगेट है कि $3,14,159 आने वाला है जीसीबी वैल्यू। तो क्या दोस्तों अगर एक कॉइन का प्राइस स्टेबल हो गया, जैसे यूएसडीटी एग्जांपल के तौर पे समझे, वो $1 है, यूएसडीटी तो कभी जाकर $1000 तो नहीं बन जाएगा, एक यूएसडीटी 1000 के बराबर तो नहीं होने वाला है क्योंकि वो एक प्राइस में स्टेबल हो गया। तो अगर पाई भी $1 $2 या $5-10 के अकॉर्डिंग में अगर स्टेबल हो गया तो इससे आने वाले फ्यूचर पे जो जीसीबी का सपना है ना वो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए हर एक चीज़ का कुछ पॉजिटिव होता है कुछ नेगेटिव होता है। अभी देखिए यहाँ पे जस्ट जो भी डिटेल अभी आया है उसमें बस यही कहा गया है कि पाई बैंक एक लाने वाले हैं जिसमें गवर्नेंस होगा, ठीक है, और पाई का जो स्टेबिलिटी है उसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन यहाँ कहीं पे भी कोई ऐसा बहुत बड़ा न्यूज़ आपके सामने नहीं दिखेगा, आप कहीं पे भी देख लें जहाँ पे ये सारा कुछ कहा जा रहा है कि पाई डॉलर के बराबर होगा या पाई का जीसीबी वैल्यू को टच करेगा या कुछ भी। लेकिन देखिए आने वाले भी टाइम पे जिस तरीके से पाई का डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो पाई हो सकता है कि 2030 तक $10 भी टच कर जाए या और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो $100 भी टच कर जाए। फ्यूचर वी नेवर नो, ठीक है। हम लोग कोई नहीं जानते कि फ्यूचर में कब क्या हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस जो अभी 60 सेंट पे है वो गिरकर 1 सेंट पे भी पहुंच जाए, ठीक है। वी नेवर नो। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी एनालिसिस है, जो डेटा है हमारे पास और जो डेवलपमेंट और इकोसिस्टम का जो भी काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, प्राइस प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो क्रिप्टो एनालिस्ट है आप देखेंगे ट्विटर पे पोस्ट करते हैं वो लोग, या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो लोग पोस्ट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये है ना कि पाई बैंक अगर आ गया अभी के टाइम पे तो क्या होगा ना कि जो इकोसिस्टम डेवलपमेंट है ना उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, रिजर्व फंड मिल पाएगा, तो पाई का जो डेवलपमेंट है ना और भी तेज़ी से बढ़ पाएगा, ठीक है। और बड़ी से बड़ी कंट्री भी ना जब अडॉप्ट करेगी ना तो उनके पास ये रहेगा कि हाँ एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे ये पाई काम कर रहा है, ठीक है। इनका एक गवर्नेंस बॉडी है जिसको पाई बैंक बोल रहे हैं, ठीक है। और जो बड़ा एक्सचेंज है जैसे बोलते हैं आप बाइनेंस और कॉइनबेस में लिस्ट नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे एक ये बन जाएगा कि इन लोगों का क्या कहना है बाइनेंस का कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम है पाई नेटवर्क में, इसलिए वो लोग अभी तक लिस्ट नहीं किए, कुछ इशू चल रहा था इसलिए। तो क्या होगा उस टाइम पे जब पाई बैंक रहेगा तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा, तो उस टाइम पे ये पॉसिबल है कि बड़े से बड़े एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो पाएगा पाई। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाई बैंक का देखिए एक
सबसे पहला तो गवर्नेंस बॉडी मिल जाएगा पाई नेटवर्क को, और दूसरा है कि पाई नेटवर्क कहीं पे भी किसी भी जो बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इंटीग्रेट करेगी तो उस दोनों के बीच में ना एक इंस्टीट्यूशन काम करेगा, ठीक है, वो पाई बैंक होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि इससे रिस्क और टेक्निकल चैलेंज क्या होगा। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग कोई न्यूज़ को सुन रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा, देखिए कोई सा भी इनोवेशन होता है ना तो उसके साथ बहुत सारा रिस्क होता है जुड़ा हुआ। कोई भी नया चीज़ आता है, आपको पता होगा कि मार्केट में जितना भी टेक्नोलॉजी आता है ना, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क उसके साथ जुड़ा होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, वो सारा चीज़ ना सॉल्व होने लगता है, और सॉल्व होने के बाद फिर एक स्टेबल जोन पे चला जाता है। बहुत ऐसा टेक्नोलॉजी आप देखेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें, अगर दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन जब आया होगा तो उसमें बहुत सारा कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहा होगा। फिर धीरे 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 आज के टाइम पे आपको देख लें, आज प्राइवेट जेट है आपके पास, और भी लग्जरी जेट है, और भी बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुका है। तो इसी तरीके से टेक्निकल चीज़ जितना भी टेक्नोलॉजी होता है ना, उसके साथ शुरुआत में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अब ये रिस्क क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो देखिए क्या हो सकता है, जो प्राइस जो है ना अंडर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर क्या होगा इंस्टीट्यूट के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या हो सकता है कि प्राइस जो आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, उसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरा है कि अगर रिजर्व फंड में कुछ कमी आएगा तो लिक्विडिटी शॉर्टेज होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। तीसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक किसी एक बॉडी के पास होगा तो वहाँ से क्या हो सकता है कि बग मतलब चोरी हो सकता है, या कुछ भी चेंजेस आ सकता है उनके अकॉर्डिंग, वो लोग कुछ भी चाहेंगे मनमानी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आदमी क्या बोल रहे हैं लोग कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्राइटेरिया जो है अभी धीरे धीरे जब आएगा तब समझ में आएगा, लेकिन अभी तक के लिए लोग ये सारा रिस्क को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो देखिए रियल लाइफ यूज़ केस क्या क्या हो सकता है पाई का, ठीक है। देखिए अगर इस तरीके से पाई बैंक रहेगा, जो एक गवर्नेंस बॉडी रहेगा, तो छोटा छोटा स्मॉल माइक्रो रिमोट विलेज लोन भी मिल सकता है, ठीक है। पाई बैंक क्या कर सकता है, एक किसी तरीके का लोन सिस्टम भी ला सकता है, बिजनेस लोन भी दे सकता है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा 14 मई को जो अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें पाई ने कहा था कि $100 मिलियन का क्या करेंगे वो लोग, फंडिंग करेंगे उन लोगों को जो पाई इको सिस्टम पे नया नया काम कर रहे हैं, नया नया ऐप को ला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो सकता है कि छोटे छोटे बिजनेस को भी लोन मिल सकता है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट रहेगा, ठीक है, तो एक बॉडी है जो कि लोन दे पाएगा, ठीक है। अभी पाई को टीम ट्विटर पे आके तो लोन नहीं देगी ना, या किसी सोशल मीडिया पे आके, उनका एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ से लोन भी छोटा छोटा मिल सकता है, ठीक है। और भी आप देखेंगे तो P2P पेमेंट भी पाई इको सिस्टम के अंदर में हो सकता है। आप लोगों को पता होगा पीयर टू पीयर जो पेमेंट सिस्टम होता है, उसमें क्या करते हैं लोग, छोटा मोटा अमाउंट एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाते हैं, ठीक है, सेल बेच कर पाते हैं। तो वो भी एक क्या हो सकता है, एक गवर्नेंस बॉडी के अंडर कंट्रोल में हो सकता है, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे फेसबुक और टेलीग्राम, ठीक है, काफ़ी लोग यही पूछ रहे हैं कि वैलिडेटर बनना इतना टफ क्यों है। तो देखिए दोस्तों, वैलिडेटर बहुत सारे लोग ने मुझे बहुत पहले भी कमेंट किया था और अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि वैलिडेटर तो हम लोग बन गए हैं, बहुत सारा वैलिडेशन भी किया है, लेकिन पाई क्यों नहीं हम लोगों को मिल रहा है, और बहुत सारे लोगों का वैलिडेटर बन ही नहीं पा रहे हैं। तो देखिए इसका 3 सबसे बड़ा रीज़न आप लोगों को बता दूं, KYC मेथड जो है ना अभी पाई का बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ना अभी 9th स्टेप ही कंप्लीट नहीं है, सेकंड माइग्रेशन तो दूर की बात है, 9th स्टेप कंप्लीट नहीं है। तो इतना स्लो है KYC मेथड, जिसके कारण देखिए आपका वैलिडेशन आपने किया है, ठीक है, आपने 100% एक्यूरेसी के साथ किया, लेकिन आपको पाई नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आपने जिनका वैलिडेशन किया उनका KYC अभी इनकम्प्लीट हो, ठीक है, या KYC सिस्टम पे ही बहुत सारा एप्लीकेशन जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ हो। तो देखिए ये सारा एक बार क्लियर होगा तो आपका जो भी पाई आपका बनता है, जितना आपने वैलिडेशन किया वो आपको मिलेगा। दूसरा है देखिए अभी जो पाई है ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना रेडी नहीं है, ठीक है, फेज 2 में है, ठीक है। पाई का मेननेट का फेज 2 है, फेज 3 जब लॉन्च होगा तब ओपन पूरा फुल मेननेट लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। अभी तक फुल मेननेट लॉन्च नहीं हुआ है, मैंने अपने पुराने वीडियो में डिटेल में बहुत बार आप लोगों को बताया है कि क्यों अभी तक फुल मेननेट लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी तक देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं है, तो आपको कैसे आप बोल सकते हैं कि आपका जो पाई वैलिडेशन आपने किया अभी तक नहीं मिला, ठीक है। तीसरा चीज़ है कि बहुत सारी जगह में ना गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने बताया था कि चाइना में KYC रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ना, आप लोगों को पता होगा कि अपने जो पब्लिक है ना और जो नागरिक है ना उनका डेटा बहुत कम ही शेयर करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है ना। आपको पता होगा बहुत ही सिंपल सी बात है कि गूगल और व्हाट्सअप जो है वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में चलता है। हमारे यहाँ नहीं कि फेसबुक में हम लोग कुछ भी मतलब पोस्ट कर देते हैं और फिर डिलीट कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा फ्री नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से पाई में KYC रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा चाइना में इशू चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट है वहाँ पे, और भी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड इशू है, जिसकी वजह से पाई अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारा इशू है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को एक डिटेल वीडियो थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है कि पाई बैंक क्या है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके का और भी पाई नेटवर्क और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड अपडेट के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।